प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 500 तक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो के अंदर आज हम जो 500 प्रश्नों की अपनी तैयारी है दोस्तों, वह हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। तो आपको बिना रुके दोस्तों इन एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन 500 प्रश्नों को कवर करके जाएं और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताएं कि इसमें से कितने परसेंट आपके हेल्प हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो परिवार नियोजन है जो ये शुरू हुआ था, ये 1952 के अंदर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। पीएचसी की पूरी परिभाषा क्या है। तो पीएचसी की पूरी परिभाषा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ पर नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम उनकी हेल्प करता रहेंगे। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है टीटी का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो टीटी का टीका है ये आपके टेटनस से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआरएस का मतलब क्या है। तो ओआरएस का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMNCI में आई का मतलब क्या है। तो इसमें IMNCI में आई का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड होगा इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है आई का मतलब इसके अंदर इंटीग्रेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है। तो जननी सुरक्षा योजना ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbNC का उद्देश्य क्या है। HbNC का उद्देश्य है वो नवजात देखभाल करना है। किसकी? नवजात की देखभाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य नवजात शिशु का वजन कितना होता है। तो एक सामान्य नवजात का वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो ये आपको पता होगा कि मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो है मादा एनाप्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए RCH का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए बताइए RCH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ये RCH का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ये RCH की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग से संबंधित है। पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है ये पोलियो से संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है NaCO किससे संबंधित है। NaCO ये है HIV और एड्स से संबंधित है। HIV और एड्स से। नेक्स्ट है HIV फैलने का मुख्य कारण क्या है। HIV फैलने का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध। नेक्स्ट है डोट्स का उपयोग किस रोग में होता है। तो डोट्स का उपयोग है ये टीबी के अंदर होता है, टीबी रोग के अंदर। नेक्स्ट है NHP का मतलब क्या है। NHP का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी किससे प्राप्त होता है। तो विटामिन सी है ये नींबू और आंवला से प्राप्त होता है, नींबू और आंवला से। ठीक है। नेक्स्ट है कुपोषण मापने के लिए कौन सा टूल होता है। कुपोषण मापने के लिए कौन सा टूल होता है। तो वो होता है MUAC टेप। नेक्स्ट है टीकाकरण चार्ट में BCG कब दिया जाता है।
तो टीकाकरण चार्ट के अंदर BCG जन्म के समय दिया जाता है, जन्म पर ही BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है DPT वैक्सीन किन रोगों से बचाती है? तो DPT इंजेक्शन है डिप्थीरिया, परटिसिस और टिटनेस से बचाता है। डिप्थीरिया, परटिसिस और टिटनेस से DPT वैक्सीन बचाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि DPT का वैक्सीन किस रोगों को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके लाभ देती है? ये है प्रसूता और नवजात को लाभ देती है। नेक्स्ट है IMR का मतलब क्या है? IMR का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यानी इसका अर्थ है वो इसके फुल फॉर्म हो जाएगी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर किस पर होती है? शिशु मृत्यु दर है ये किस पर होती है? प्रति हजार जीवित जन्म पर, प्रति हजार जीवित जन्म पर। नेक्स्ट है गर्भावस्थाओं की अवधि कितनी होती है? तो गर्भावस्था की 280 दिन होती है। नेक्स्ट HIV की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? HIV की पुष्टि के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है NPCDCS कार्यक्रम किससे संबंधित है? NPCDCS कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? ये है गैर संक्रामक रोग से। नेक्स्ट विटामिन D की कमी से क्या होता है? विटामिन D की कमी से रैकेट्स रोग हो जाता है। रैकेट्स रोग। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। फॉलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण मिशन कब शुरू हुआ? तो पोषण मिशन है ये 2018 के अंदर शुरू हो गया था। नेक्स्ट है RBS के क्या है? RBS के क्या है? ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। नेक्स्ट है AWW कौन होती है? AWW का फुल फॉर्म क्या होता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। नेक्स्ट है RCS का चरण एक कब शुरू हुआ? RCS का चरण है वो 1997 के अंदर शुरू हो गया था। नेक्स्ट है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्या कहते हैं? किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है, तो ये है RKS। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? सिकल सेल एनीमिया है ये आनुवांशिक विकार के लिए, किसके लिए? आनुवांशिक विकार के लिए, विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है HB का सामान्य स्तर महिलाओं में क्या है? HB का सामान्य महिलाओं में 12 ग्राम पर डेसीडेल होता है। नेक्स्ट मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 10 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TB फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो TB फैलाने वाला जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है मलेरिया की पुष्टि किससे की जाती है? तो बताएं मलेरिया की पुष्टि ये रक्त स्लाइड परीक्षण से, रक्त स्लाइड परीक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट है IDSP का मतलब क्या है? तो IDSP का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? IDPC का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट है ICDS किसका कार्यक्रम है? ICDS किसका कार्यक्रम है? तो ये महिला व बाल विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम है ICDS किस है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छी तरह से सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। ये फटाफट सुपर फास्ट तरीके से अपने क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो आपके हैं तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप ये चैनल को शेयर करना ना भूलें,
तो ये क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, आपके एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त का प्रमुख कारण क्या है? तो दूषित पानी। नेक्स्ट है, WHO की स्थापना कब हुई? तो 1948 के अंदर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, MMR का मतलब क्या है? तो MMR का मतलब है मेंटरनल मोर्टिलिटी रेट है, मेंटरनल मोर्टिलिटी रेट हो जाएगा MMR का अर्थ, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में होती है। जनगणना भारत में 10 वर्षों में होती है। नेक्स्ट है, आयरन की गोली किसके लिए दी जाती है? तो आयरन की गोली है एनीमिया नियंत्रण हेतु, एनीमिया को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट है, IDD किससे संबंधित है? IDD है आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में किसे सहयोग देते हैं? तो एनम को सहयोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पोषण सप्ताह ये 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर को। DDT का उपयोग किस में होता है? तो DDT का उपयोग है ये मच्छर नियंत्रण में होता है, मच्छरों के नियंत्रण में। नेक्स्ट है HbNC में कितनी विजिट होती है? तो HbNC के अंदर 6 विजिट होती है, कितनी? 6 विजिट। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, HBV किस अंग को प्रभावित करता है? तो HBV है ये लीवर को प्रभावित करता है। MUAC पट्टी किसके लिए होती है? तो ये पट्टी है ये आपके 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग किसको प्रभावित अंग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई थी? तो पल्स पोलियो की शुरुआत है दोस्तों वो कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा कि ये पल्स पोलियो की शुरुआत है 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना कब हुई थी? हाँ, कब हुई थी आयुष्मान भारत योजना? तो ये 2018 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है NPHCE कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त में किस घोल का उपयोग होता है? तो दस्त में दोस्तों ये ORS का उपयोग होता है। किसका? ORS का उपयोग होता है। अब आपको इसका दोस्तों फुल फॉर्म लिखना है, इसमें लिए सेंड करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि हम बता चुके हैं, यदि आप इनमें से भी भूल गए हो तो आप किस प्रकार से पेपर दोगे जाओगे। अब यहाँ पर आपका है विटामिन K की कमी से क्या होता है? तो विटामिन K की कमी से आपका रक्त का थक्का है न जमना, क्या हो जाता है? रक्त का थक्का न जमना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल याद रखना है आपको, विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न जमना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSY का फुल फॉर्म क्या है? तो GSY का फुल फॉर्म है यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, HbNC किट किससे दी जाती है? HbNC किट है ये आपके आशा को दिया जाता है, आशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग का लक्ष्य क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण है फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवोर्मिंग के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो दोस्तों एल्बेंडाजोल दी जाती है। कौन सी? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एनीमिया मुक्त भारत हैं, किसे लक्षित क्या करता है? तो ये किशोर और महिलाओं को लक्षित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी? 2018 के अंदर हुई थी। हैं नेक्स्ट है आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कितने मॉड्यूल में दिया जाता है? तो ये 23 मॉड्यूल के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCD का मतलब क्या है? तो लो जी भाई, IUCD का मतलब है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये होगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन से डिवाइस है। नेक्स्ट है PNDT एक्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका बताना है PNDT का एक्ट किससे संबंधित है? तो इसकी आपको बताना है। तो ये है लिंग प्रशिक्षण रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है HB टेस्ट कैसे किया जाता है? तो HB टेस्ट कैसे किया जाता है? तो खून की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा का कार्य क्षेत्र क्या होता है? 1000 की जनसंख्या पर होता है। नेक्स्ट है फुल इम्यूनाइजेशन में कितने टीके होते हैं? तो फुल इम्यूनाइजेशन के अंदर 7 टीके लगाए जाते हैं। कितने? 7 टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है मच्छरजन्य रोग कौन से हैं? तो ये है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मच्छर जनित रोग है ये। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से त्वचा और प्रजनन समस्या होती है। नेक्स्ट है एनम की योग्यता क्या है? तो एनम की योग्यता है वो क्या होती है? तो वो है सहायक नर्स मिडवाइफरी, सहायक नर्स मिडवाइफरी। नेक्स्ट है VVM का मतलब क्या है? VVM का मतलब है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है VV का मतलब है। नेक्स्ट है प्लस पोलियो किस दिन मनाया जाता है? तो प्लस पोलियो ये जनवरी में रविवार को मनाया जाता है, जनवरी महीने के अंदर। नेक्स्ट है डिवोर माइनिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो डिवोर माइनिंग दिवस है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया में मुख्य लक्षण क्या है? तो तेज बुखार और खांसी। नेक्स्ट है RBSK के अंतर्गत कौन आते हैं? RBSK के अंतर्गत आता है 0 से 18 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्र कौन चलाता है? तो आंगनवाड़ी केंद्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चलाते हैं। ICDS में कितनी सेवाएं हैं? तो ICDS के अंदर 6 सेवाएं होती है। नेक्स्ट ICDS के अंदर कितनी सेवाएं होती है? तो इसके अंदर होती है आपकी 6 सेवाएं होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है डोट्स के अंतर्गत दवा कितने दिन तक चलती है? डोट्स के अंदर कितने दिनों तक दवा चलती है? तो आपका उत्तर होगा 6 महीने तक है। स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर होता है? स्वास्थ्य स्तर है उप स्वास्थ्य केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती को कितनी आयरन गोली दी जाती है? तो गर्भवती महिलाओं को 180 आयरन की गोली दी जाती है, 180। नेक्स्ट UTI का मतलब क्या होता है? तो ये है मूत्र मार्ग संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन HbNc के अंतर्गत शिशु की देखभाल कब होती है? तो HbNc के अंतर्गत शिशु की देखभाल है वो 42 दिनों के तक होती है, 42 दिनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFA सिरप किसे दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा रोग जल जनित है?
तो जल जनित रोग है वो कौन सा है, तो वो है आपका हैजा, हैजा। ठीक है, नेक्स्ट है बालिका समृद्धि योजना किसे दी जाती है, बालिका समृद्धि योजना किसको दी जाती है, तो ये बालिकाओं की दी जाती है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न की देखभाल में क्या जरूरी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन में स्थायी विधि कौन सी है, तो नसबंदी है। नेक्स्ट शिशुओं को पहला स्तनपान कब कराया जाना चाहिए, तो शिशुओं को पहला स्तनपान जन्म के 1 घंटे के भीतर देना चाहिए। नेक्स्ट है माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में प्रथम जांच कब होनी चाहिए, तो गर्भावस्था में 12 सप्ताह से पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट भारत सरकार की पहली स्वास्थ्य नीति कब बनी, तो भारत सरकार की पहली स्वास्थ्य नीति ये बनी 1883 के अंदर। कब है, 1883 के अंदर है, ये भारत सरकार के अंदर पहली स्वास्थ्य नीति बनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो भी नए साथी है वो चैनल को फटाफट तरीके से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका आंसर है आपने कितनी सही की है वो कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके का नाम क्या है, ARV। नेक्स्ट है पोलियो किस वायरस से होता है, तो पोलियो है ये पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप किस महामारी के लिए बनाया, ये कोविड-19 के लिए बनाया था। आरोग्य सेतु कोविड-19 के लिए। कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है, सारस कोविड-2 या फिर आप बोल सकते हैं SARS-CoV-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है OCP गोली किसके लिए प्रयोग होती है, तो OCP ये गर्भ निरोधक गोली होती है, गर्भ निरोधक। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए होती है, तो ये होती है 30,000 सामान्य क्षेत्र और 20,000 जनजातीय क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट है उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए होता है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र 500 सामान्य और 3,000 जनजातीय के लिए। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस योजनाओं का हिस्सा है, तो ये हिस्सा हो जाएगा RBSK का, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा है RBSK का। नेक्स्ट है किशोरी बालिकाओं को आयरन गोली किस दिन दी जाती है, तो ये सोमवार को दी जाती है। नेक्स्ट है ARI का मतलब क्या है, तो ARI का मतलब हो जाएगा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है RCH सेकंड का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMSMA क्या है, तो ये है प्रसव पूर्व जांच योजना है, प्रसव पूर्व जांच योजना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, तो वो आपका होगा टेटनस वैक्सीन कितनी डोज दी जाती है, तो ये 2 डोज दी जाती है, कितनी, 2 डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण की गंभीरता स्थिति को क्या कहते हैं, SAM कहा जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गृह भ्रमण होम विजिट किस उद्देश्य से होते हैं, तो होम विजिट है परिवार को स्वास्थ्य सेवा देना। नेक्स्ट है HRP का अर्थ क्या होता है, HRP का अर्थ है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है INH किस रोग के इलाज में दी जाती है, INH किस रोग के इलाज में दी जाती है, तो वह है किसके रोग के इलाज में दी जाती है, तो वह है TB रोग के इलाज में दी जाती है। नेक्स्ट है WIFS कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, WHS कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम, किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि न्यूबॉर्न केयर कॉर्नियर कहाँ स्थापित होता है, तो ये होता है आपका प्रसव कक्ष में, उत्तर होगा प्रसव कक्ष के अंदर। ठीक है, तो
तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSY के तहत नगद सहायता कितनी मिलती है? तो नगद सहायता है 14,000 ग्रामीण और 1,000 रुपये शहरी क्षेत्रों में दी जाती है। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी में कितने वर्ष के बच्चों को पोषण दिया जाता है? तो आंगनवाड़ी के अंदर आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण दिया जाता है, 0 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है, ORS घोल बनाने का सही अनुपात क्या है? तो ORS घोल का सही अनुपात होगा 1 पैकेट प्लस 1 लीटर साफ पानी। नेक्स्ट है, HIV या एड्स की पुष्टि के लिए कितने टेस्ट किए जाते हैं? तो इसके पुष्टि के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किशोर स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो किशोर स्वास्थ्य दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। नेक्स्ट है, सेफ मदर्सहुड डे कब मनाया जाता है? तो सेफ मदर्सहुड डे है ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को सेफ मदर्स डे मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है, बर्थ स्पेसिंग्स का मतलब क्या होता है? तो बर्थ स्पेसिंग का मतलब है 2 बच्चों के बीच का अंतर है, 2 बच्चों के बीच का अंतर है। नेक्स्ट है, अंडर 5 मोर्टिलिटी किस उम्र तक होती है? तो ये 5 वर्ष तक के होती है, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, मलेरिया जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो मलेरिया जांच के लिए RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट है, लेप्रोसी का कारण क्या है? लेप्रोसी का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या हो जाएगा? लेप्रेसी का कारण होगा माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री। नेक्स्ट है, आशा की चयन प्रक्रिया किसके अधीन होती है? तो ये होती है ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति के। ORS का मतलब क्या है? ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है ओरल का ORT का मतलब। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बाल निषेध अधिनियम 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है गले में झिल्ली बनना, गले में झिल्ली बनना। नेक्स्ट है, कुपोषण के प्रकार कितने होते हैं? कुपोषण के 2 प्रकार होते हैं, अल्प पोषण और अधिक पोषण। नेक्स्ट है, जीवित जन्म का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा बच्चा जन्म के बाद रोए या सांस ले। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार है ये रेने लायनेक ने किया था।